दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल के एक बेहद दिलचस्प ग्रह मंगल ग्रह की। यह ग्रह हमेशा से ही इंसानों के लिए जिज्ञासा का विषय रहा है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जो इसे एक खास लाल रंग देती है। सदियों से इंसान सोचता रहा है, क्या वहां जीवन है? क्या कभी मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था? क्या वहां भी पानी, पहाड़ या नदियां हो सकती हैं? क्या मंगल ग्रह कभी पृथ्वी जैसा हरा भरा था? मंगल हमारी पृथ्वी का पड़ोसी है और हमारे सौर मंडल में यह चौथा ग्रह है, लेकिन इसका माहौल बहुत अलग है। पृथ्वी के मुकाबले मंगल का वातावरण बहुत ही पतला है। वहां की हवा पतली है और ठंड बहुत ज्यादा। तापमान अक्सर शून्य से बहुत नीचे चला जाता है। दूर से यह ग्रह सूखा और वीरान लगता है, एक बंजर भूमि की तरह दिखाई देता है, जैसे कोई रेगिस्तान। चारों तरफ रेत और चट्टानें फैली हुई हैं। वैज्ञानिकों को लगता था कि मंगल पर पानी सिर्फ जमी हुई बर्फ के रूप में है, खासकर ध्रुवीय क्षेत्रों में। लेकिन कहते हैं, जो दिखता है वही सच नहीं होता। मंगल ग्रह अपने अंदर कई रहस्य छुपाए हुए है। इस लाल धूल के नीचे कुछ ऐसा छिपा था जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये खोज मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देने वाली थी। हमें जमीन के नीचे झांकना था, मंगल की सतह के नीचे क्या है यह पता लगाना था, और इसके लिए चाहिए थी एक खास नजर, एक ऐसा तरीका जिससे हम मंगल की गहराई में देख सकें। स्पेस एक्सप्लोरेशन की शुरुआत इसी जिज्ञासा से हुई कि हम अज्ञात को जानें और समझें। हमने सैटेलाइट और ऑर्बिटर भेजे जो मंगल की कक्षा में घूमते रहे, जो मंगल की तस्वीरें और डेटा भेजते थे। इन तस्वीरों और डेटा के माध्यम से हमने मंगल के बारे में बहुत कुछ सीखा। हर जानकारी एक पहेली का टुकड़ा थी, जिसे जोड़कर हमें मंगल की पूरी तस्वीर बनानी थी। क्या वहां कभी पानी बहता था? क्या मंगल ग्रह पर कभी नदियां और झीलें थीं? क्या मौसम हमेशा ऐसा ही था? क्या मंगल ग्रह का वातावरण कभी पृथ्वी जैसा था? ये सवाल हमें एक बड़ी खोज की ओर ले जा रहे थे, एक ऐसी खोज जो हमारे सोचने के तरीके को बदल दे। ये सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं, हम सबका सपना है। एक बेहतर भविष्य की तलाश है। सोचो, एक दिन इंसान मंगल पर कदम रखेगा। यह एक अद्भुत और रोमांचक विचार है, लेकिन वहां जाने से पहले हमें मंगल ग्रह के बारे में सब कुछ जानना होगा। हमें जानना होगा कि वहां क्या खतरे और मौके हैं। मंगल ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? सबसे जरूरी है पानी, क्योंकि पानी ही जीवन का आधार है। पानी के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मंगल पर पानी की खोज बहुत महत्वपूर्ण है, और मंगल पर पानी एक बड़ा रहस्य बना हुआ था। वैज्ञानिक लगातार इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ बदल गया 2018 में, जब एक बड़ी खोज हुई, जब एक मिशन ने हमें कुछ ऐसा दिखाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसने मंगल को देखने का नजरिया बदल दिया। ये खोज मंगल ग्रह के बारे में हमारी समझ में एक क्रांति लेकर आई। अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, मार्स एक्सप्रेस। ये एक ऐसा मिशन था जो मंगल ग्रह के रहस्यों को उजागर करने के लिए भेजा गया था। यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ऑर्बिटर है जो इस पूरे मिशन को लीड कर रही थी, जिसे 2003 में एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा पर भेजा गया था। इसका काम था मंगल के चारों ओर चक्कर लगाना, एक परिक्रमा करना और उसकी हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखना, जैसे कोई जासूस रखता है। मार्स एक्सप्रेस के पास थे सुपर पावर वाले इंस्ट्रूमेंट्स, कैमरे जो सतह की हाई रिजोल्यूशन तस्वीरें ले सकते थे, सेंसर जो तापमान और वायुमंडल को माप सकते थे, और एक खास रडार जिसका नाम मार्सिस था। यह रडार मंगल की सतह के कई किलोमीटर नीचे तक देख सकता था, उसकी आंतरिक संरचना को स्कैन कर सकता था, जैसे एक्सरे मशीन हमारे शरीर के अंदर देखती है। मार्स एक्सप्रेस सालों तक डेटा इकट्ठा करता रहा, लगातार मंगल ग्रह से जानकारी भेजता रहा, और वैज्ञानिक उसे पढ़ते रहे, उस डेटा का विश्लेषण करते रहे। 2018 में वैज्ञानिकों को मार्स एक्सप्रेस से कुछ अजीब सिग्नल मिले, कुछ असामान्य डेटा मिला जो मंगल के दक्षिणी ध्रुव से आ रहे थे, एक ऐसे क्षेत्र से जो हमेशा अंधेरे और ठंड में डूबा रहता है। यह इलाका मोटी बर्फ की चादर से ढका है, एक विशाल बर्फीला रेगिस्तान है। सिग्नल किसी सूखी चट्टान से नहीं, किसी सामान्य भूभाग से नहीं, बल्कि किसी चमकीली चीज से आ रहे थे। कुछ ऐसा जो रडार तरंगों को खास तरीके से परावर्तित कर रहा था, जैसे पानी की झील जो बर्फ की गहराई में छिपी हो। यह एक यूरेका मोमेंट था, एक ऐसा पल जब वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने कुछ असाधारण खोज लिया है, जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी।
हर कोई मंगल ग्रह पर पानी की खोज के बारे में बात कर रहा था। मार्स एक्सप्रेस ने 2012 से 2015 के बीच कई बार उस इलाके के ऊपर से उड़ान भरी थी, उस क्षेत्र का बार बार निरीक्षण किया था और हर बार रडार एक ही कहानी बता रहा था, एक ही तरह के सिग्नल भेज रहा था। वैज्ञानिकों ने बार बार डेटा चेक किया, हर एक रीडिंग को ध्यान से देखा और जब यकीन हो गया कि यह सच है, तब दुनिया को बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक ऐतिहासिक घोषणा में, मंगल की बर्फ के नीचे एक झील हो सकती है, एक ऐसा जलाशय जो जीवन की संभावनाओं को बदल सकता है। वैज्ञानिकों को कैसे पता चला कि बर्फ के नीचे पानी है? यह एक ऐसा सवाल है जिसने खगोल वैज्ञानिकों और ग्रह वैज्ञानिकों को समान रूप से मोहित कर रखा था। मंगल ग्रह, जो कभी गर्म और नम हुआ करता था, अब एक ठंडा और सूखा ग्रह है। लेकिन क्या इसकी सतह के नीचे अभी भी पानी मौजूद है? यह किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं, एक रहस्यमय खोज जो छिपे हुए संकेतों और वैज्ञानिक उपकरणों के इस्तेमाल से उजागर हुई। उनके पास था रडार, एक ऐसा उपकरण जो अदृश्य को देखने की क्षमता रखता है, जो सिग्नल भेजता था और बर्फ के आर पार देख सकता था। यह तकनीक उन्हें मंगल की सतह के नीचे झांकने और उन परतों का अध्ययन करने की अनुमति देती थी जो आंखों से दिखाई नहीं देती थी। यह रडार मार्सिस, जो मार्स एक्सप्रेस ऑन ऑर्बिटर पर लगा था, मंगल की सतह पर रेडियो तरंगे भेजता था। ये तरंगे मंगल ग्रह की मिट्टी और चट्टानों से होकर गुजरती थीं, एक अदृश्य स्कैनिंग प्रक्रिया के जरिए। जब ये तरंगे किसी चीज से टकराकर लौटती थीं, तो वे अपने साथ उस चीज की जानकारी लेकर आती थीं। वैज्ञानिक उन्हें पकड़ लेते थे और उनका विश्लेषण करते थे। यह डेटा वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के अंदरूनी भाग की एक तस्वीर बनाने में मदद करता था। हर मटेरियल से सिग्नल अलग तरह से लौटता है। चट्टान, बर्फ और पानी, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट रडार सिग्नेचर होती है। तरल पानी से सिग्नल बहुत चमकीला और मजबूत होता है, जो एक स्पष्ट संकेत देता है कि वहां कुछ अलग है। वैज्ञानिकों ने देखा कि साउथ पोल पर मंगल ग्रह के सबसे ठंडे और बर्फीले क्षेत्र में 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे से जो सिग्नल आ रहे थे, वो बहुत ब्राइट थे। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे सुलझाना बाकी था। पृथ्वी पर भी ऐसे ही प्रयोग किए गए थे, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड में। वहां भी तरल पानी से ऐसे ही सिग्नल मिले थे। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। मंगल से मिले सिग्नल और पृथ्वी के सिग्नल लगभग एक जैसे थे। यह समानता एक रोमांचक संभावना की ओर इशारा करती थी। इससे अंदाजा लगाया गया कि मंगल की बर्फ के नीचे 20 किलोमीटर चौड़ा इलाका तरल पानी की झील हो सकता है। यह एक अद्भुत खोज थी, लेकिन इसने कई सवाल खड़े कर दिए। लेकिन सवाल था, इतनी ठंड में पानी तरल कैसे? मंगल ग्रह पर तापमान हिमांक बिंदु से बहुत नीचे चला जाता है, तो पानी तरल कैसे रह सकता है? जवाब है नमक। बहुत ज्यादा नमक पानी को जमने नहीं देता। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली व्याख्या थी। यह खोज सिर्फ पानी की नहीं, बल्कि एक ऐसे माहौल की थी जो शायद जीवन को सपोर्ट कर सकता है। यह खोज मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं के बारे में नए दरवाजे खोलती है। अब बात करते हैं उस जादू की छड़ी की, मार्सिस। इसका काम था मंगल की सतह के नीचे देखना। मार्स एक्सप्रेस की सुपर पावर वाली आंखें हैं जो दीवारों के आर पार देख सकती हैं। पृथ्वी पर भी ऐसी तकनीक है, लेकिन मंगल पर इसे इस्तेमाल करना बहुत बड़ा चैलेंज था। मार्सिस के 2 बड़े एंटीना हैं जो रेडियो तरंगें भेजते हैं। ये तरंगें धूल, चट्टान और बर्फ को चीरती हुई नीचे जाती हैं। जब ये तरंगें परतों से टकराती हैं, तो उनका हिस्सा वापस लौटता है। इसे इको कहते हैं। गूंज कितनी देर में लौटती है, इससे गहराई पता चलती है। गूंज कितनी मजबूत है, इससे मटेरियल का अंदाजा लगता है। सूखी चट्टान से गूंज कमजोर, बर्फ से थोड़ी मजबूत और तरल पानी से बहुत चमकीली होती है। इसी चमक ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा। मार्सिस ने मंगल को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया। अब हम सतह के नीचे की कहानी पढ़ सकते हैं। तो मंगल पर बर्फ के नीचे पानी मिल गया। इसमें खास क्या है? यह सिर्फ पानी की झील नहीं, उम्मीद की किरण है। जहां पानी है, वहां जीवन की संभावना है। पृथ्वी पर भी पानी जहां है, वहां जीवन है। यह खोज भविष्य के इंसानी मिशनों के लिए गेम चेंजर है। अगर हमें मंगल पर रहना है, तो पानी चाहिए। अगर पानी मंगल पर मिल जाए, तो मिशन आसान और सस्ता हो जाएगा। यह भूमिगत झील भले ही गहरी और नमकीन हो, पर यह साबित करती है कि मंगल के नीचे पानी है। यह खोज हमें मंगल के इतिहास के बारे में भी बताती है। अरबों साल पहले मंगल पर नदियां और झीलें थीं। शायद सारा पानी खत्म नहीं हुआ, कुछ सतह के नीचे ट्रैप हो गया। यह खोज इंसानी जिज्ञासा और खोज की भावना का प्रतीक है। यह एक नई शुरुआत है।
मंगल के रहस्यों को सुलझाने के रोमांचक सफर की। मंगल पर पानी मिल गया तो क्या वहां जीवन है? जवाब इतना आसान नहीं। हम हॉलीवुड के एलियन की नहीं, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स। क्या ऐसे जीव मंगल की इस बर्फीली नमकीन झील में जिंदा रह सकते हैं? यह आज विज्ञान का सबसे बड़ा सवाल है। जीवन के पक्ष में सबसे बड़ी चीज है पानी। दूसरी, ऊर्जा का स्रोत जो शायद चट्टानों से मिलती हो। मोटी बर्फ की चादर सतह के रेडिएशन से सुरक्षा देती है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है ठंड, -70 डिग्री और बहुत ज्यादा नमक। पृथ्वी पर कुछ एक्सट्रीमोफाइल जीव ऐसे माहौल में रहते हैं, पर मंगल का माहौल और भी कठोर है। इसका पता लगाने के लिए हमें वहां जाना होगा। एक मिशन भेजना होगा जो बर्फ में ड्रिल करके झील तक पहुंचे। जब तक हम वहां पहुंचकर खुद नहीं देखते, मंगल पर जीवन का सवाल एक रहस्य ही रहेगा। मंगल पर पानी खोज लिया, अब आगे क्या? यह खोज भविष्य के मिशनों के लिए रोड मैप है। अब हमारा लक्ष्य है मंगल को और करीब से जानना, उसकी गहराइयों को छूना। पहला कदम होगा पक्का करना कि ये भूमिगत झीलें वाकई हैं या नहीं। इसके लिए और बेहतर रडार वाले ओनरबिटर भेजने होंगे। फिर अगला कदम वहां तक पहुंचना। एक रोबोटिक ड्रिलिंग रिग उतारनी होगी जो 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ में ड्रिल करे। प्लैनेटरी प्रोटेक्शन भी जरूरी है, पृथ्वी के बैक्टीरिया वहां न पहुंचे। जब ड्रिल झील तक पहुंचेगी, एक छोटा प्रोब पानी का सैंपल लेगा और उसकी जांच करेगा। यह मिशन हमें बताएगा कि क्या मंगल पर आज भी जीवन संभव है, और यह पानी भविष्य में मंगल पर इंसानों के लिए लाइफलाइन बन सकता है, पीने, सांस लेने और रॉकेट ईंधन के लिए। यह कहानी सिर्फ मंगल या स्पेसक्राफ्ट की नहीं, इंसानी जज्बे की है। अब अगला चैप्टर लिखने की बारी तुम्हारी है। तुम ही कल के एस्ट्रोनॉट, साइंटिस्ट और इनोवेटर बनोगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन कोई खास लोगों का काम नहीं, यह सपना कोई भी पूरा कर सकता है। मेहनत जरूरी है, लेकिन अगर सितारों में दिलचस्पी है तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं। विज्ञान और गणित से डरो मत, ये ब्रह्मांड की भाषाएं हैं। सवाल पूछो, जितना ज्यादा पूछोगे उतना ही सीखोगे। स्पेस की दुनिया बहुत बड़ी है। इंजीनियर, ऑपरेटर, साइंटिस्ट, डिजाइनर, बायोलॉजिस्ट, सबकी जरूरत है। भारत का ISRO भी दुनिया के बेहतरीन स्पेस प्रोग्राम्स में है। तुम भी उसका हिस्सा बन सकते हो। अगली बार जब आसमान देखो, संभावनाओं को देखना। शायद एक दिन तुम ही मंगल की झील से पहला सैंपल निकालो। यह थी मंगल के बर्फीले राज की कहानी। मार्स एक्सप्रेस ने अपनी रडार वाली आंखों से मंगल की सतह के नीचे झांका और पानी की झील का सुराग दिया। इस खोज ने जितने जवाब दिए, उससे ज्यादा नए सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह वाकई पानी की झील है? क्या ऐसी और भी झीलें हैं? क्या उस अंधेरे ठंडे पानी में कोई तैर रहा है? यह खोज एक मंजिल नहीं, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। विज्ञान धीरज, मेहनत और टीम वर्क का खेल है। मार्स एक्सप्रेस की इस खोज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को एक नई दिशा दी है। अब परसेवरेंस और झुरोंग जैसे रोवर भी मंगल पर पानी और जीवन के संकेत खोज रहे हैं। हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई। असली रोमांच तब शुरू होगा जब हम वहां कदम रखेंगे। आज हमने बर्फ के नीचे पानी खोजा है, कल शायद जीवन, और परसों शायद वहां घर बना लेंगे। असली मजा मंजिल में नहीं, सफर में है, और मंगल का यह सफर अभी बहुत लंबा और रोमांचक है।